नमस्कार सभी को, आप सबको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण की फर्स्ट क्लास। पहला टॉपिक हमारा रहेगा वर्ण। वर्ण से लेकर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके थ्योरी प्लस PYQ करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? वर्ण। टॉपिक कौन सा हमारा? वर्ण। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा कि अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग किसे कहा जाता है? अयोग भाग किसे कहा जाता है? विसर्ग को। किसे कहा जाता है? विसर्ग को। फिर इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। भी अयोग भाग अयोग भाग कितने प्रकार के होते हैं? अयोग भाग होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार में ऐसी टिक मिलेगी आपको और उंग, ये क्या है? अनुस्वार। और विसर्ग कौन सा होगा? ये होगा, यानी कि ये विसर्ग है। तो अयोग कितने प्रकार के होते हैं? अयोग दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है कि विसर्ग है। यहाँ पे विसर्ग की जगह अगर अनुस्वार होता तो वो राइट होता। तो इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि दंत्य वर्ण। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं हम? दंत्य वर्ण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स मूर्धन्य वर्ण, स दंत्य, च कंठ, स तालव्य। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि कौन सा? 2 नंबर। कौन सा है? दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण कौन सा था हमारा कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया था सबसे पहले कि दंत्य वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? तय वर्ग पूरा आता है और साथ में कौन सा आता है? ल और श। स कौन सा आता है? बच्चे बताते हैं ना कि स स्लेट वाला श आएगा और ल आएगा। अगर ये कहीं पर भी आपको दिखाई दे, आपसे पूछे हुए किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो वो कौन सा होगा? दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, 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 ओम। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि प्लुत स्वर ओम है। ओम क्यों है? कि प्लुत स्वर प्लुत स्वर को क्या कहते हैं हम? लंब स्वर भी कहते हैं, यानी कि लंबा स्वर भी बोल सकते हैं। लेकिन हम हिंदी में से कम यूज लेते हैं। सबसे ज़्यादा इसको कहाँ पे यूज लिया जाता है? संस्कृत में उपयोग किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? इसका संस्कृत के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आ, ओ। जैसे हम शब्द लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में कौन सा स्वर काम लिया है? तो हमने लिया है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर काम में लेते हैं हम डॉक्टर में? प्लुत स्वर। जैसे कि हम लिखेंगे नॉलेज में कौन सा स्वर काम लिया है हमने? प्लुत स्वर या लंब स्वर। और ऐसे ही किसमें? कॉलेज। ऐसे शब्द कहीं पर भी देखिए, जैसे डॉक्टर हुआ, कॉलेज हुआ, नॉलेज हुआ और ओम, यानी कि ओम। ये शब्द आपको कहीं पर भी देखिए तो उसमें कौन सा स्वर होगा? प्लुत स्वर, यानी कि या लंब स्वर होगा। या लंब माने कि इसको क्या कि प्लुत स्वर, लंब स्वर, और एक और बोलते हैं हम इसे आगत स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत स्वर भी बोलते हैं। मुहू शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, यानी कि मुहू शब्द है, इसके अंदर ऊपर क्या है कि चंद्र बिंदु लगी है। तो ये क्या है? तो शिरोरेखा है, अनुस्वार है, अनुनासिक है या नासिक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर। क्या है? अनुनासिक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मुहू शब्द है। क्या है? मुहू शब्द है। मुहू शब्द पर क्या लगे हुए है? चंद्र बिंदु। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं हम इसे? अनुनासिक। क्या कहेंगे? अनुनासिक। क्योंकि अनुनासिक वर्णों का उच्चारण, अनुनासिक वर्ण होते हैं, अनुनासिक वर्ण है, इनका उच्चारण किन किन से होता है? या तो मुंह से होगा या फिर नासिक से, यानी कि या तो मुंह से होगा या नासिक से।
या हमारे की अनुनासिक शब्द आ रहे, या तो हम इन्हें सीधे क्या है कि मुंह से बोल सकते हैं या अपनी नाक के द्वारा हम बोल सकते हैं। जैसे कि णे, 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 ने, मैं, ये शब्द क्या है, अनुनासिक है। इनको क्या कि या तो हम मुंह से बोलेंगे या फिर हमें नासिक के द्वारा बोलेंगे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, अनुनासिक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया कि मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु क्या है, अनुनासिक है। लेकिन क्या बोलते हम कैसे हैं कि बोलते हैं हम मुंह और नासिक कैसे है। तो इसमें क्या है कि बच्चे पूरा मान लो क्वेश्चन अच्छे ढंग से न पढ़कर सीधा ही क्या है नासिक के ऑप्शन कर देते हैं। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन है उसको सही ढंग से पढ़ना जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि गे, जय, ये, वे, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, क्योंकि 3 नंबर। 3 नंबर क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यह वर्ण है, लेकिन यह वर्ण क्या है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में वे ही आते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं तो ये देख लेती हूँ। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में कुल वर्णों की संख्या देखें तो कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। कुल होते कौन कौन से हैं, कै वर्ग, कै, ख, ग, र, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, ध, ण। फिर है कि प, फ, प, फ, ब, भ और मैं। ये कितने स्वर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में ये कितने हैं, 5 5 ये है, तो टोटल कितने हुए, 25 वर्ण। कितने हुए, 25। तो इसमें क्या है कि ये इसमें कैट है, तय, ये है, ये भी है और ये भी है। लेकिन इसमें क्या है कि ये दिया गया है, तो ये क्या है, ये है अंतस्थ व्यंजन। ये कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। इसके लिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 3 नंबर। 3 नंबर के अंतर्गत तो यह है वो क्या है कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए ना वो रीट लेवल फर्स्ट के लिए, उसी मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बेस को मानकर मैंने क्या कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ वो ही करवाएंगे। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। मूर्धन्य वर्ण किस वर्ग में आते हैं, वो आते हैं ट वर्ग में। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो किस में आएंगे, मूर्धन्य में। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो किस में आएंगे, मूर्धन्य वर्ण में आएंगे। और ट वर्ग कैसा है कि ट, ठ, ड, ड, ण। फिर प्लस में कौन कौन से और वर्ण आएंगे, री, र, स और ये यहाँ पे चंद्र बिंदु वाला ड और नीचे यहाँ पे ढ। ये वर्ण कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो वो किस में आएंगे, मूर्धन्य वर्ण में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डे का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा, 3 नंबर। क्योंकि ट वर्ग सारा ही किस में आता है, मूर्धन्य वर्ण में आता है। तो ड का उच्चारण पूछा है तो वो कौन किस में आएगा, मूर्धन्य वर्ण में ही आएगा। क्योंकि मूर्धन्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं, ट भी आता है, ठ भी आता है, ड भी आता है और ढ भी आता है। तो ड यहाँ पे पूछा कि ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है तो वो कौन सा रहेगा, मूर्धन्य रहेगा। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है श्र, ब, भ, श। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 1 नंबर। कौन सा रहेगा, 1 नंबर। यानी कि श्र है वो क्या है कि मान लो कि संयुक्त व्यंजन है। श्र किसके मेल से बनता है, श्र।
सरे हम देख लेते हैं कि किस किस वर्णों के मेल से बनता है। तो वो रहेगा हमारा श प्लस रे प्लस ये ए। इनके योग से क्या बनता है? श्रेय बनता है। और श्रेय क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। जैसे हम शब्द लिखते हैं श्रीमान, श्रद्धा, श्रेणी, ये किस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं? श्रेय व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। और श्रेय किसका संयुक्त है? यानी कि स, र और प्लस ए, यानी कि स्वर रहित स के बाद र हो तो स का रूप ही बदल जाता है। स का क्या बदल जाता है? रूप ही बदल जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि वर्ण का भेद है। वह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि अनुस्वार को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड का उच्चारण स्थान है नासिक्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठ, कंठतालव्य। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर, यानी कि नासिक्य। कौन सा रहेगा? नासिक्य। नासिक्य में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। 5 वर्ण कौन कौन से आते हैं नासिक्य में? वो देख लेते हैं। यानी कि नासिक्य में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ड, ण, ण, न और म। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं नासिक्य के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत आते हैं? नासिक्य के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कितनी है स्पर्श व्यंजनों की संख्या? 25। और स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं हम। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या कितने आते हैं? 25 वर्ण आते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। जैसे कै, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ और ण, ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये कितने वर्ण है? 25 वर्ण है। कितने वर्ण है ये? 25 वर्ण है। क्योंकि 5 तो इस साइड से है और प्रत्येक में क्या है? 5-5 इस साइड से है। तो कितने हो गए टोटल? 25 वर्ण होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं 25 वर्ण? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। इस क्रमांक में ए घोष व्यंजन है। यह र, व है, ड, स। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि किस क्रमांक में ए घोष व्यंजन है? तथ है, न, व, जेड है, वह है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? ए घोष व्यंजन पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन क्या दिए गए हैं? अलग अलग। ए घोष व्यंजन कितने होते हैं? 13 होते हैं। और 13 कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय, वर्ग के प्रथम और द्वितीय, श, श और श, ये तीनों किस में आते हैं? ए घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम द्वितीय कौन सा होगा हमारा? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ये कितने हो गए टोटल? 10 हो गई। और 3 प्लस में ये, तो कितने वर्ण ए घोष व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 13 हो गई। कितनी हो गई? टोटल 13। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? श, श, र, ल, त, ठ, ब, म। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। किस क्रमांक में है? ये और र में। किस क्रमांक में है? ये और र में। अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व। ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत है।
किस क्रम में विवर्त स्वर है? ई, ए, उ, आ। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। कौन सा रहेगा? 4 नंबर। विवर्त स्वर। विवर्त शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि विवर्त शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खुलना। क्या होता है इसका अर्थ? है खुलना। जैसे कि आ बोलेंगे क्या है कि हमारा पूरा मुंह खुलेगा, तो इसके लिए विवर्त स्वर है, इसका अर्थ क्या होता है? खुलना। निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? य, रे, ले, व। इनमें से कौन सा रहेगा? रे वर्ण। यानी कि प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण को हम और क्या कह सकते हैं? प्रकंपित वर्ण को हम कह सकते हैं लुंठित। लुंठित। कौन सा वर्ण कह सकते हैं हम? लुंठित वर्ण भी कह सकते हैं प्रकंपित वर्ण को। इस वर्ण को? प्रकंपित वर्ण को। और इसमें होता कौन सा है? सिर्फ ओनली होता है रे। कौन सा होता है? रे। रे क्या है? एक लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि 3 नंबर, यानी कि वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? कि वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके क्या कि हम टुकड़े नहीं किए जा सकते। निम्न में से महाप्राण वर्ण है? कौन सा रहेगा? च। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर? च। च क्यों रहेगा? कि महाप्राण कौन कौन से वर्ण आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत क्या है कि ज्यादा श्वास लगता है। क्या लगता है? ज्यादा श्वास लगता है। क्या लगता है? ज्यादा श्वास लगता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग से लेकर क, च, ट, त और प, ये इतने वर्ण आते हैं। और वर्ण इसमें से कौन सा आएंगे? दूसरा और चौथा। कौन सा वर्ण आएगा? दूसरा और चौथा। और प्लस में क्या आएगा? प्लस में आएंगे से, से और है। कितने आएंगे? श और है। देखते हैं कि कै बाद में ख और घ, छ और झ, ट और ढ और द और ध और फ और म। ये टोटल कितने वर्ण हो गए? दूसरा और चौथा। ये हो गए हैं 10। 10 प्लस में 4 ये हो गए हैं। कौन सा? से, श और है। 4 हो गए, तो टोटल कितने वर्ण आ गए? 14। 14 किसके अंतर्गत आए हैं? कि महाप्राण के अंतर्गत 14 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से आते हैं वो भी मैंने बता दिए हैं कि दूसरा और चौथा, कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक दूसरा और चौथा, प्लस में क्या है कि से, श, ये तीनों और है 4 ये आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए हैं। निम्न में से घोष है? क, च, छ, घ। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि घ। घ क्या है? सहघोष है। सहघोष में कौन कौन से वर्ण स्वर आते हैं? तो तीसरा, चौथा और 5वां, प्लस में स्वर। फिर प्लस में कौन कौन से आओगे? य, र, ल, व और है। ये सब किस में आते हैं? आते हैं सहघोष के अंतर्गत है। सहघोष में कौन सा? ग, घ और ढ आ गया। फिर है कि ज, झ, ण, ड, ढ, ण, द, ढ, न, भ, भ और मैं। ये हो गए टोटल 15। फिर प्लस में 11 स्वर, फिर 5 ये वर्ण य, र, ल, व है। टोटल कितने हो गए? 31 वर्ण आते हैं सहघोष के अंतर्गत। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, ए, ढ। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि 6 है वो क्या है? घोष वर्ण नहीं है। ये क्या है? अघोष वर्ण है। क्या है? 6 अघोष वर्ण है।
ए घोष वर्ण में कौन कौन से होते हैं? ए घोष भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं? गूंज पैदा नहीं होती हैं। और इनमें कितने वर्ण आते हैं? इनमें आते हैं 13 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? पहला और दूसरा। कौन कौन सा? पहला और दूसरा। और प्लस में श, श और श। टोटल कितने वर्ण आए हैं? 13 वर्ण आते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। टोटल ये कितने हो गए हैं? 10। फिर प्लस में तीनों श, श, श और श। ये कितने आ गए? टोटल 13 वर्ण आते हैं ए घोष वर्ण के अंतर्गत। किस क्रम में पश्च स्वर है? यानी कि किस क्रम में पश्च स्वर है? ई, उ, ए, ऐ। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर। कौन सा रहेगा? 2 नंबर। पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि पश्च स्वर में स्वर कौन कौन से आते हैं। पश्च स्वर में आ, उ, औ, ओ, औ। कितने आते हैं? 5 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं? 5 स्वर आते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं? आ, उ, ओ, औ। कितने स्वर आए हैं? 5 स्वर। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? 3 है, 5 है, 4 है या 6 है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। यानी कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। क्ष, त्र, ग और शर। ये कौन कौन से स्वर हैं? ये है संयुक्त स्वर। अक्ष किस किस के योग से बनता है? क, श और य। फिर देखते हैं कि त्र, त्र किसके योग से बनता है? त, र प्लस ए। फिर य किसके योग से बनता है? ज, ण प्लस ए। फिर बनता है श्रेय, श्रेय किसके योग से बनता है? श्रेय बनता है श, र और ए के योग से। तो हिंदी में कितने संयुक्त स्वर हैं? 4 संयुक्त स्वर हैं। कितने संयुक्त स्वर हैं? 4। कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ग और श्रेय। इनमें से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? मैं, प, य, ई। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। यानी कि मैं। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। कौन कौन से होते हैं नासिक्य व्यंजन? नासिक्य व्यंजन होते हैं ण, ण, न, न और मैं। ये कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं नासिक्य व्यंजन? 5 होते हैं। और इनका मानो कि बोल लेंगे हम कैसे उनको? ण, ण, न, मैं। किसकी ध्वनि आ रही है? नासिक्य की। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। 3 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ है दंत्य वर्ग का। किस वर्ग का? दंत्य वर्ग का। दंत्य वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त वर्ग पूरा और साथ में ल और श। कौन से आते हैं? ल और श। जैसे कि त, थ, द, ध, न। ये आ गई। फिर प्लस में कौन सा आ गया? ल और श। तो ये किस वर्ग में आते हैं? दंत्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं।